अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और ये हमारी दुल्हन का जोड़ा। आजकल आप मेरे शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि मैं डाल रही हूँ वेडिंग व्लॉग डाल रही हूँ, और कुछ छोटे छोटे उसके जो हैं वो सारी तकरीबात के जो मैं कैप्शंस डालती हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती हूँ। तो बहरहाल ये हमारी जो दुल्हन आने वाली है उसका ब्राइडल ड्रेस निकाह के दिन का, सॉरी वेडिंग डे का, क्योंकि निकाह का हमने अलग बनाया है वाइट एंड गोल्ड, और ये उसके साथ उसकी सारी मैचिंग। और ये ख़ानदानी निकाह के लिए टीका और नथ जो, और उसके साथ एक छोटा सा मुँह दिखाई का उसका सेट जो उसको दिया जाएगा निकाह के वक्त। और ये टीका और ये नथ जो है वो ख़ानदानी है जो तमाम दुल्हनों को दिया जाता है। और उसके साथ ये वाला जो ड्रेस के साथ वाइट एंड गोल्ड जो ड्रेस है निकाह के वक्त का उसका, क्योंकि निकाह अलग टाइम पे है और जो उसका वेडिंग डे का ड्रेस है वो अलग है। तो निकाह का जो ड्रेस है वाइट एंड गोल्ड उसकी मैचिंग की, ये ज्वेलरी बहुत प्यारी सतलड़ा टाइप की। और ये निकाह का जो उसका दुपट्टा है वाइट एंड गोल्ड में, ये सारी उसकी मैचिंग, उसके पर्ल की ज्वेलरी उसके साथ जो है, क्योंकि सेट पूरा पर्ल का है तो जो उसके कड़े हैं कंगन वो भी पर्ल के हैं। और ये चप्पल है, एक चप्पल जो है उसकी सैंडल जो है वो निकाह के ड्रेस की है और एक ब्राइडल ड्रेस की है जो वेडिंग डे का है। और ये इसके साथ उसकी बरी के कुछ और जोड़े जो कि यकीनन शायद साड़ियाँ हैं, एक रेड और एक बॉटल ग्रीन, और बाकी ये उसकी कॉस्मेटिक्स और चूड़ियाँ वगैरह जो कि सब रिवायती चीज़ें हैं जो ब्राइड के जो है वो बरी में जाती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि ये शादी ज़रा जल्दी में हो रही है तो भागम भाग इसकी तैयारी थी, और जल्दी जल्दी क्योंकि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हमें मसला जो था वो उसके ब्राइडल ड्रेस का था, जो हमने कराची की एक बहुत मशहूर मार्केट और बड़ी वहाँ पे आपको खुला कपड़ा और बहुत अच्छा काम मिलता है बनारस, वहाँ पे देखा था और वहीं पे बनने दिया था। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने टाइम पे दे दिया, वरना यहाँ तो हाल ये है कि 3 महीने पहले भी अगर आप ड्रेस देना तो वो आपको कहते हैं कि जी बस दुआ करें मिल जाए आपको। तो बहरहाल फिर बाकी चीज़ें उसकी जो थी, और ज़ाहिर है घर में लोग वर्किंग लोग हैं, जॉब भी है, तो फिर बाज़ार आके काम के बाद जाना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल टेलर ने भी बड़ा सपोर्ट किया और उसने भी सिल के दे दिया, और उसके साथ साथ जो है वो कुछ कपड़े रेडीमेड ले लिए, कुछ अनस्टिच रख दिए और कुछ सिलवा लिए। तो ये उसकी ड्रेसेस जो हैं वो रेडीमेड ले लिए थे बहुत अच्छे, एक पर्पल कलर का, डार्क पर्पल, और एक मरून कलर का, और 2-3 सूट उसके सिलवा लिए थे। एक शॉकिंग पिंक एंड सिल्वर है, और बाकी कुछ और जो है हल्के फुल्के घर में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो कुछ और कपड़े भी सिलवा लिए थे। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के साथ हमें दुल्हन के जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही निकाह था और उसके बाद फिर शाम में मेहंदी। तो फिर हमने कहा ये काम जो है पहले कर लिया जाए। ये निकाह की शर्ट, वो ब्राइडल जो उसका ड्रेस है उसकी शर्ट, काम देखें किस कदर भारी काम है, बहुत प्यारा ड्रेस था मरून कलर का, बहुत बहुत भारी काम, बहुत भारी शरारा, बहुत भारी दुपट्टा, जबकि हमारी ब्राइड जो है ना बहुत छोटी सी नाजुक सी है माशाल्लाह, प्यारी सी। और एक ही इसका स्टिच ड्रेस था, और फिर मैचिंग की सारी ज्वेलरी वगैरह थी उसके साथ उसकी। ये तो निकाह का जो है, निकाह के लिए हम लेके जाएंगे, निकाह के वक्त वो पहनेगी अपने ड्रेस के साथ, क्योंकि ये भी सारी जो है वो वाइट एंड गोल्ड है और पर्ल की है ज्वेलरी उसकी, निकाह के ड्रेस की। ये निकाह का गरारा उसका, और शर्ट। आजकल वाइट कपड़े मार्केट में आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं गोल्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ, मल्टी कलर में भी मिलते हैं, लेकिन बहरहाल आजकल एक बड़ी ट्रेंडी चीज़ है, तो फिर कपड़ा लेके जल्दी से सिलने दे दिया था, मैचिंग की बेल लगवा ली थी, टेलर ने भी टाइम से सिल के दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी जगह से सिलवाएं तो तारीख रोड वगैरह पे तो आपको टाइम पे मिल ही जाती हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा बार बार फ़ोन करने पे। तो ये फिर सारी बरी की चीज़ें थी उसकी, और कुछ मैचिंग की उसकी मज़ीद ज्वेलरी थी जो हम लेके गए थे इसके साथ, जो उसके कपड़े थे। तो ये साड़ियाँ थीं, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं सब दुल्हन की रिवायती चीज़ें सारी, वो सब ले लगा के जनाब हम पहुँचे एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था, निकाह था शाम में असर में, और फिर उसके बाद मेहंदी का फंक्शन था जो कि हॉल में था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला, गुजरने वाला था, तो हमने कहा भाई हम बरी जो है वो हम पहले ही पहुँचा दें। और ये उसके स्कार्फ़, क्योंकि माशाल्लाह हिजाब करती है, और ये मैचिंग का एक खुस्सा उसके साथ रखा हुआ था। तो फिर हम बस कुछ ही लोगों को जाना था, हमने कहा हम लेट आएंगे ताकि भाई कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ात में आप लोग ना पड़ें। तो फिर हम लेके गए, काफ़ी लेट हम उनके यहाँ बरी लेके गए, पहले से हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था।
फिर नेक्स्ट डे जो थी वो निकाह की तैयारी थी असर में, और उसके बाद फिर शाम में मेहंदी थी। और ज़ाहिर है घर आने के बाद ही हम लोगों को मेहंदी के लिए जाना था, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें पहले से पहुंचानी थी उनको। और फिर ये भी देखना था कि उसकी कोई चीज़ में किसी का फ़िटिंग वगैरह में भी कोई इशू ना हो। और फिर ज़ाहिर एक दिन के बाद फिर रुखसती थी, तो निकाह की ड्रेस के साथ साथ जो उसका वेडिंग डे का ड्रेस था उसकी शर्ट की भी फ़िटिंग का थोड़ा सा हम कॉन्शियस थे कि कुछ मसला नहीं हो। और ये शर्ट इतनी भारी थी कि उठाई नहीं जा रही थी, और इतना भारी काम था माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जो एक टेंशन थी कि ना बस हमें टाइम से मिल जाए, वो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और हमें मिल गया टाइम पे, और सिल भी गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर बस हमने फिर ये सब काम किया, और अगले वापस आके फिर हम लोगों को फिर बाकी चीज़ों की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि पाउचेस भी पैक करने थे। और ये इमाम ज़ामिन की एक रस्म होती है जो बांधा जाता है बाजू पे। तो ये वरीशा का इमाम ज़ामिन जो बतूल लेके गई थी, बहुत प्यारा सा था, बहुत खूबसूरत सा। आजकल बड़े इस तरह के मिल जाते हैं रेडीमेड इमाम ज़ामिन, और कुछ लोगों के नहीं भी बनाया जाता, लेकिन बहरहाल एक रस्म है, काफ़ी ज़माने से चली आ रही है, तो बहरहाल लोग इसको करते ही हैं। और ये हमारी वरीशा का पहला लुक, मेहंदी उनकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी, और उसके बाद वो तैयार थी, बस निकाह कुछ ही देर में होने वाला था, शुरू होने वाला था। तो हमने कहा भाई हम जल्दी से जो है वो कुछ थोड़ी सी पिक्चर बना लें और वीडियो बना लें उनकी। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा सेट किया था। अब तो खैर स्कार्फ़ वगैरह पे बहुत अच्छा जो है वो पार्लर वगैरह में ज्वेलरी को सेट करते हैं। तो ये उसकी सारी ज्वेलरी जो हमने उसकी मैचिंग की ली थी। हमारी बहुत अच्छी शॉप है, बल्कि वेयर हाउस है उनका बहुत बड़ा, ये उनके इमाम ज़ामिन भी बांध दिया था, जहाँ से हम लोग ज्वेलरी ख़रीदते हैं। और हमने काफ़ी लोगों को वहाँ पे रेकमेंड किया है, और वहाँ पे एहसन भाई जो है हमें बहुत अच्छा जो है एंटरटेन करते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी दिखाते हैं। दोनों ड्रेसेस की ज्वेलरी भी हमने बहुत सारी ज्वेलरी निकाली, और उसके बाद तकरीबन 2.5-3 घंटे में जाके फ़ाइनल हुई थी। और फिर उसके बाद ये आरसी मुसफ़ की रस्म जो आज भी बहुत सारे घरानों में कराई जाती है निकाह के बाद, तो यहाँ पे भी हो रही थी। और हादी को सब छेड़ रहे थे, और वरीशा को सब छेड़ रहे थे कि बस अब देख लो, अब तो कुछ हो नहीं सकता भाई, यही आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में है और यही लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है। तो बहरहाल बहुत मज़े के उसमें जोक्स हो रहे थे, बहुत मज़े की बातें हो रही थी। और ये बेचारे फ़ोटोग्राफ़र, आंटी हट जाएँ, बाजी हट जाएँ, साइड देखते हैं, हाथ हटा दीजिए, आपका कैमरा आ रहा है, मोबाइल आ रहा है। और हम लोग हंसते में के बेचारों का यही काम है। फिर उसके बाद हादी मियाँ ने जो है वरीशा को निकाह की अंगूठी बनाई, और माशाल्लाह बहुत प्यारी अंगूठी थी जो उन्होंने निकाह के वक्त अपनी बेगम को पहनाई, और सबने बहुत शोर मचाया, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, और तस्वीरें बन रही थी इसकी भी। तो बस इसके बाद फिर हमें फ़ौरन घर जाना था, और घर जाके हमें मेहंदी की तैयारी करनी थी और मेहंदी लेके निकलनी थी। तो बस बाकी उसके लिए जो थी वो चीज़ें पहले से तैयार थी, सब कुछ बना के रखा हुआ था, फूलों का जेवर भी आ गया था, और शगुन के लिए जो है वो उपटन और मेहंदी भी जो थी वो घोल के रखनी थी। तो बस घर जाके थोड़ा सा सब ने जो है हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट किया, और उसके बाद थोड़ा सा सब फ्रेश हुए 1-1.5 घंटे के बाद। लेकिन निकलते फिर भी 10 बज गए थे हमें, क्योंकि हमें घर वापस पहुँचते जो थे वो तकरीबन 7 बज गए थे। तो बस फिर घर जाके भी हमें तकरीबन इतना टाइम लगा, फिर सब तैयार हुए, और तैयारी बस सब ने थोड़ी सी की, थोड़ा सा सब फ्रेश हुए, और फिर उसके बाद फिर हम मेहंदी लेके गए। और मेहंदी के फ़ंक्शन तो ज़ाहिर है आपको पता ही है, सभी को पता है कि इसमें टाइम लग ही जाता है। लेकिन बस टेंशन इस बात की थी कि अगले दिन जो है वो रुखसती है, तो उसमें भी फिर ज़ाहिर है बहुत सारे काम थे जो रह ही जाते हैं। अभी सब वरीशा की कज़न्स और बहनें जो हैं वरीशा को रस्म के लिए लेकर आ रही थी स्टेज पे, और फिर सबसे पहले बतूल ने और उनकी बड़ी फुप्पो ने जो है उनकी रस्म कराई, क्योंकि वालदा है नहीं। तो फिर ये फ़रीज़ा जो है उनकी बड़ी फुप्पो ने और उनकी बहन ने अंजाम दिया और रस्म करवाई, और उस बतूल ने फिर वरीशा को जो है फूलों का जेवर पहनाया और रस्म कराई, मिठाई खिलाई, उपटन और मेहंदी जो है वो भी लगाया गया। फिर उसके बाद बाकी लोगों की जो है वो शुरुआत हुई कि अब फिर छोटी फूफो ने और फिर सब बाकी लोगों ने जो है वो खालाओं ने और सब ने फिर उनकी तरफ के लोगों ने रस्म करानी शुरू की। तो इसमें इतना टाइम लग जाता है, और उसी में फिर फ़ोटोशूट भी चल रहा होता है कि ब्राइड का फ़ोटोशूट है और ग्रूम का है और सिंगल लेने और शॉर्ट, तो बहरहाल इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और गर्मी का नाम जो था ना, बस ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं कुछ
हॉल में कुछ चल ही नहीं रहा है, तो बहुत शदीद गर्मी थी। और ये हमारे हादी और वरीशा के हाथ जिन पे पान के पत्ते रख के जो है वो रस्म कराई गई थी ताकि निशान नहीं पड़े मेहंदी के। तो बस ये एक तकरीब थी और लिमिटेड से लोगों में थी, तो लेकिन बहरहाल फिर हम घर आए। ये तो फिर फर्नीचर आ चुका था। ये शादी के दिन वाला जब हम बारात के लिए निकल रहे थे तो उनका कमरा जो है वो फूलों से सज गया था और फ्लावर बुके वगैरह रख दिए थे और बेड के साथ जो है वो फूलों इसकी मोतिया की लड़ियाँ लगा दी थी। तो ये सिंपल तरीके से जो है वो कमरे को डेकोरेट किया था कि कोई ज़्यादा गंदगी भी ना हो और फूल पत्तियाँ भी ना हो। बाद में जो है कमरे में फूलों फर्श पे जो है वो फूल की पत्तियाँ डाल दी जाएंगी जब ब्राइड को हम कमरे में लेकर आएंगे। तो बहरहाल ये बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन का फर्नीचर था, वाइट एंड गोल्ड, और कमरा भी वाइट कलर का था, तो बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत फ्रेश सा लुक आ रहा था। चादर उसकी जो थी बेड कवर बहुत ऐसा था जो होता है ब्राइड का, तो फिर ये हुआ कि नहीं जी कॉटन की चादर जो है वो डाल दी जाए, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और ये उनकी ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ जो है वो उनकी कॉस्मेटिक्स की बास्केट। तो बस अब शोर मचना शुरू हो गया कि बस चलें बाहर आ जाएं आप। तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं बाहर आ रही हूँ। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने एक घर में कुछ तस्वीरें बनी, कुछ वीडियोस बनी और फिर उसके बाद फिर हम बारात के लिए निकल गए। घर के करीब ही बारात थी, इतना टाइम नहीं लगना था, लेकिन हमें ये था कि भाई कुछ मेहमान हमारे दूर से आ रहे हैं तो हम जल्दी रुखसत करा के ले आएँ ब्राइड को, ताकि जो घर में रस्में वगैरह होनी है तो वो उसमें शामिल हो जाएँ और टाइम से सब लोग अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि कराची में तो आधी रात तक जो है वो दिन जाग रहा होता है, शहर जाग रहा होता है। तो बस कुछ ऐसी सूरत हाल थी। तो फिर बहरहाल ये कि हम सब निकले और मैं बस वीडियो ही बना रही थी और बाहर जो थी वो सब तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तो मैंने भी कहा जल्दी से मैं 2-4 शॉट्स ले लूँ। तो ये बड़ी खाला खड़ी हुई हैं, दोनों पप्पो खड़ी हैं और हमारी बतूल बाजी हैं, और हम जल्दी से पहुँच गए हॉल, क्योंकि था बिल्कुल ही घर के करीब। और ये हमारे फ़ातिम भाई और हमारे फ़ातिम के साथ थे हमारे दूसरे कौन से भाई थे, अरहम, और सब आके स्टेज पे हादी को दे रहे थे मुबारकबाद। जिन लोगों ने कल नहीं दी थी वो सब लोग पहुंच गए, कुछ दोस्त पहुंच गए और ये वरीशा जो है वो अपने अम्मी अब्बू के साथ उनकी एंट्री हो रही थी। और काफ़ी लोग पहुंच गए थे लेकिन काफ़ी लोग नहीं पहुंचे थे। और फिर यही जो रंग बिरंगी लाइटें होती हैं जिससे अजीब व गरीब स्टेज का लुक हो जाता है। तो मैंने तो इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई जब ये लोग बैठ गए और लाइटें कुछ कम हो गई, क्योंकि उन लाइटों की वजह से भी गर्मी बढ़ गई थी और दोनों बेचारे परेशान हो रहे थे छोटे छोटे से। तो बहरहाल फिर इस वीडियो के मतलब इस वीडियो बनने के बाद भी मैंने कहा चलो भाई एक हॉल का जो है एक जर्नल पब्लिक का बना लिया जाए। ये हमारे मुस्तफ़ा और आमिर एंड मरियम और बाकी सब लोग जो, क्योंकि लाइट जो थी वो बंद थी और ब्राइड की एंट्री जो थी वो हुई थी, उसके बाद फिर वो लाइटें वाइटें चल रही थी सब पीछे, फिर लाइटें खुलना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और फिर मैंने कहा कि चलें भाई बाकी लोगों की भी जो है वो सबको किसी को शिकायत नहीं हो कि भाई आपने हमें तो लिया नहीं व्लॉग में। मैंने कहा भाई जर्नल बना लिया जाए। और यहाँ सब बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन जो है वो स्टेज पे बैठे हुए हैं। बाकी बस ये था, इसकी थोड़ी देर के बाद बस खाना वगैरह शुरू हो गया और हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम पहले ही घर चले जाएंगे और दुल्हन को रिसीव करेंगे घर पे, क्योंकि घर पे भी कुछ रस्में होनी हैं। तो फिर दुल्हन को जनाब वो इतनी देर के अंदर सब ने खाना खाया और फिर हम सब लोग जल्दी से घर पहुंच गए कि हम वरीशा को हम घर पे रिसीव कर लेंगे, क्योंकि घर पे भी जो है वो कुछ रस्में होती हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो है वो खीर चटाई की रस्म की जाती है कि वो एक बड़ी प्यारी सी प्यार भरी शरारत वाली जो है वो एक रस्म होती है। दुल्हन के हाथ पे और दूल्हा के हाथ पे रख के और फिर दूल्हा को जो है वो कहा जाता है कि बस खा लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम इस, और वो बेचारा शर्मा वसूली में कि नहीं भाई तकलीफ़ नहीं हो दुल्हन को, क्योंकि उसने अपनी नाक कुछ ही दिन पहले जो है नोज़ पिन डाली थी नाक में, तो उसको काफ़ी तकलीफ़ थी। तो फिर उसको एकदम से रोना भी आ गया था। फिर उसने कहा कि भाई मैं उंगली से ही चाट लेता हूँ। आखिर में फिर ये हुआ कि जी हादी ने कहा भाई मैं तो चम्मच से खिला देता हूँ, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही है नाक में। तो फिर हमने कहा चलो बस तुमने अभी गिव अप कर दिया तो अब क्या हो सकता है। तो बहरहाल फिर ये सारी प्यार भरी और शरारत भरी एक्टिविटी और रस्म के बाद बस वरीशा ने रोना शुरू कर दिया। उसको नाक में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने कहा नहीं भाई हम नहीं करा रहे अब कुछ। तो सब ने कहा कि बस अब ये जो है ना चम्मच से खा लो तुम, और कुछ नहीं हो रहा।
तो बस फिर उसके बाद दुल्हन को जो है वो कमरे में ले जाया गया और उसको जाके ले गए कमरे में। गर्मी भी बहुत हो रही थी और लोग भी माशाल्लाह घर में बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उसको जाके वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई कि भाई आपकी सांस बहाल हो जाए। और बतूल को उसको मुँह दिखाई भी देनी थी, बहुत प्यारी से उसने उसके लिए अंगूठी ली थी। तो बहरहाल ये था आज का मेरा व्लॉग, और वलीमे की ये जो व्लॉग है उसकी मैं आपको वीडियो में फिर बना के डालूँगी। और कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस 10 डेज़ चैलेंज, और उसके साथ कुछ फ़ोटोशूट इंशाल्लाह, और कुछ और जो है वो ब्यूटी की वीडियोस। अपना बहुत आप सब लोग ख्याल रखें।